इस यज्ञ की जो अवधि है कात्यायन ने उसे 30 वर्ष की मानी है। अमावस और पूर्णिमा दोनों दिन यज्ञ किया जाता है, तब जाकर ये एक यज्ञ बनता है। सातमेघी यज्ञ को महापितृ यज्ञ भी कहा जाता है, क्योंकि मेन जो ये इस यज्ञ का जो पर्पस है ये अपने पूर्वजों के लिए आहुति देना है। जो इस यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता है यजमान, उसको एक कुटिया बनानी पड़ती है और उस कुटिया में वो परिवार समेत चला जाता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर मीनाक्षी उपाध्याय तिवारी आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले वीडियो में हम चर्चा कर रहे थे यज्ञ संस्था के बारे में, यज्ञों के भेद के बारे में, तो आज उसी चर्चा को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज मेरी चर्चा का विषय है हविर यज्ञ। वैसे तो हमारे वैदिक लिटरेचर में हविर यज्ञ बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ मेन जो हविर यज्ञ हैं उनके बारे में आज चर्चा करूंगी। हविर यज्ञों में सबसे पहले अग्निहोत्र आता है। जो यजमान अग्निहोत्र करने की इच्छा करता है, संकल्प लेता है, तो उस यजमान को ये अग्निहोत्र जीवन पर्यंत, यानी कि जब तक वो जीवित है तब तक उसे करना पड़ता है। अग्निहोत्र होम सुबह और शाम दोनों समय होता है। सुबह सूर्योदय से पहले और शाम को सूर्यास्त के बाद। सूर्योदय से पहले जो देवता है वो सूर्य देवता माने जाते हैं। सूर्य को उद्देश्य करके हविर दी जाती है, और शाम को जो देवता है वो अग्नि को उद्देश्य करके हविर दी जाती है। इस यज्ञ में लगने वाली जो मेन सामग्री है वो है दूध, दही, जौ, घी, जल और फल। अब इसके बाद चर्चा करते हैं हम दर्श पौर्णमासेष्टि के बारे में। जो दर्श पौर्णमासेष्टि यज्ञ है ये सभी यज्ञों की प्रकृति मानी जाती है। कहने का अर्थ है कि ये जो यज्ञ है ये मेन माना जाता है। इसके जो क्रियाकलाप है, इसका जो विधान है, इसका जो भी यज्ञ करने की विधियां हैं, उन सभी विधियों को बाकी यज्ञों में प्रयोग में लाया जाता है। कहने का अर्थ है कि जो विधियां दर्श पौर्णमासेष्टि यज्ञ में लगती हैं वही विधियां बाकी सभी यज्ञों में लगती हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि दर्श पौर्णमासेष्टि का अर्थ क्या है। दर्श का अर्थ है अमावस, और पौर्णमासेष्टि मतलब पौर्णमास का मतलब है पूर्णिमा, यानी जिस दिन फुल मून होता है। इस यज्ञ की जो अवधि है कात्यायन ने उसे 30 वर्ष की मानी है। और अगर हम ये सोचें कि जो दर्श पौर्णमासेष्टि है यानी अमावस और पूर्णिमा है, इन दोनों दिनों में अगर हम किसी और यज्ञ को भी यजन करें तो वो दर्श पौर्णमासेष्टि के अंतर्गत आ जाएगा। ऐसा नहीं है। अमावस वाले दिन किया गया कोई और यज्ञ वो दर्शेष्टि के अंतर्गत नहीं आएगा, और पौर्णमास के दिन, पूर्णिमा वाले दिन किए दूसरे जो यज्ञ है वो पौर्णमासेष्टि के अंतर्गत नहीं आएगा। जो दर्श पौर्णमासेष्टि है वो एक ही यज्ञ है, एक ही यज्ञ का पाठ है, लेकिन इस यज्ञ में अमावस और पूर्णिमा दोनों दिन यज्ञ किया जाता है, तब जाकर ये एक यज्ञ बनता है। अब हम चर्चा करेंगे कि इनके देवी देवता कौन है। इनके मुख्य देवी देवता देवी सरस्वती और अग्निदेव हैं। इसकी मुख्य सामग्री क्या है? इसकी मुख्य सामग्री है जौ, तिल, गुड़, दूध, दही, सोम और पुरोडाश। पुरोडाश किसे कहते हैं? पुरोडाश कहते हैं यवागु, यानी जौ और चावल को पीसकर उसका पेस्ट बनाया जाता है, और कपाल यानी मिट्टी के कपाल में डोसे की तरह पुरोडाश तैयार किया जाता है। जब ये पककर तैयार हो जाता है तो हविर यज्ञ में समर्पित किया जाता है। अब हम चर्चा करते हैं सातमेघ यज्ञ के बारे में। सातमेघ यज्ञ को
पितृयज्ञ भी कहा जाता है, क्योंकि मेन जो ये इस यज्ञ का जो पर्पस है ये अपने पूर्वजों के लिए आहुति देना है। जो इस यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहता है यजमान, उसको एक कुटिया बनानी पड़ती है और उस कुटिया में वो परिवार समेत चला जाता है। उसके साथ और भी 4 परिवार होते हैं और जो दक्षिणाग्नि यानी दक्षिण की तरफ फेस करके वेदी बना करके उसमें हविर दी जाती है। और हविर देते समय स्वाहा की जगह स्वधा का उच्चारण करना होता है। ऐसा क्यों? स्वाहा है वो होम में देवताओं के लिए जब हम हवि देते हैं तब हम स्वाहा का उच्चारण करते हैं। यज्ञ में जब हम हविर समर्पित करते हैं तो खड़े होकर वौखट का उच्चारण किया जाता है। लेकिन जो पितरों के लिए यज्ञ किया जाता है उसमें स्वधा शब्द का उच्चारण किया जाता है। जब ये यज्ञ संपूर्ण हो जाता है उसके बाद पूरा परिवार मिलकर एक पुरोडाश तैयार करता है मिट्टी के कपाल में और चौराहे में अग्नि प्रज्वलित करके उस पुरोडाश को उसमें समर्पित कर देते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा करते हैं सुनाशिरीय संज्ञक पर्व की। ये जो यज्ञ है ये बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड यज्ञ है। इसमें इंद्रदेव, वायुदेव और सूर्यदेव के लिए हवि दी जाती है। जो यजमान होता है वो एक दिन खेत में जाकर एक हल के 2 भाग कर देता है और यज्ञ वेदी पर आ जाता है। सूर्य के लिए जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं और उसमें 12 कपालों में बने हुए पुरोडाश को समर्पित करते हैं। और वायुदेव के लिए जौ और चावल की आहुति दी जाती है। सूर्यदेव के लिए केवल एक पुरोडाश समर्पित किया जाता है। अब इसके बाद चर्चा करते हैं नवान्नेष्टि यज्ञ की। जो नवान्नेष्टि यज्ञ है, जब नया अन्न आता है यानी फसल तैयार हो जाती है, उसमें से नया अन्न आता है और उस नए अन्न को यज्ञ में देवी देवताओं को समर्पित किया जाता है। ये साल में 2 बार किया जाता है। एक तो हेमंत ऋतु में इसमें चावल की आहुति दी जाती है, हविर दी जाती है, और दूसरा बसंत में जौ की हवि दी जाती है। अगर हम आजकल इस यज्ञ से रिलेटेड कोई क्रियाकलाप देखें तो आज के नए जमाने में, मॉडर्न टाइम में, इस यज्ञ का नया रूप उभर कर सामने आया है। ऐसे उत्तर भारत में जो लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं वो नवान्नेष्टि यज्ञ का ही रूप है, और दक्षिण भारत में भोगी सेलिब्रेट करते हैं, वो भी उसी दिन करते हैं। उत्तर भारत में शाम के टाइम करते हैं और साउथ में, दक्षिण में सुबह के टाइम, अर्ली इन द मॉर्निंग वाला जो टाइम होता है सूर्योदय से पहले वाला, उसमें नया अन्न हविर के रूप में आहुति दी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी सी चर्चा हविर यज्ञों के बारे में। अब हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। लेकिन हाँ, मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण।